पूर्वी राजस्थान की वह विधानसभा सीट जहां पर पिछले दिनों से लगातार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर आक्रोश लोगों का देखने को मिला और गहलोत सरकार ने हाल ही में नया जिला घोषित किया है गंगापुर सिटी को। और गंगापुर सिटी में इस बार का चुनावी मिजाज भी हमने आपको दिखाया, किस तरह से गंगापुर सिटी की जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर और किस तरह से गहलोत सरकार की योजनाओं का कितना प्रभाव इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। गंगापुर सिटी से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा पर फिर से कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है। हालांकि पिछले 2018 के चुनाव में टिकट काट दिया गया था और निर्दलीय चुनकर रामकेश मीणा विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। रामकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं, पार्टी ने जिस तरह से भरोसा जताया है, इस बार गंगापुर सिटी की जनता किस करवट बैठेगी? इस बार गंगापुर सिटी की जनता आदरणीय गहलोत साहब ने जो पूरे 5 साल में गंगापुर के लोगों को एक से बढ़कर एक तोहफे दिए हैं और सरकार की योजनाओं से जो आम जन को जो लाभ मिल रहा है और गंगापुर को जिला बनाने की घोषणा, ये सबसे बड़ी घोषणा करके सरकार ने गंगापुर के लोगों का दिल जीत लिया है। और स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे का चौड़ाईकरण, अंडरपास, 2 कॉलेज, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया, पानी की चंबल वाली जो योजना है उसको लागू करने का काम, ये सारे काम, ऐतिहासिक काम गंगापुर में हुए हैं। इन सब चीज़ों का ग्राउंड पे जाकर के बहुत असर हो रहा है आम जनता में और ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में, सब में सरकार के काम दिखाई दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ कहीं भी कोई नकारात्मक भाव है नहीं है। तो ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है इस बार गंगापुर की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी और कांग्रेस ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं गंगापुर की जनता के बीच में हूँ, गंगापुर की जनता की लगातार 5 साल से सेवा कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है गंगापुर की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद दे करके मुझे यहाँ से भारी मतों से जिता करके भेजेगी। कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का विरोध इस बात को लेकर है कि निर्दलीय विधायक पर जिस तरह से भरोसा जताया पार्टी ने, उसको लेकर आक्रोश है। कुछ आपके बागी भी खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। देखो, ऐसा है, वो जो लोग बागी होने की कोशिश में है, वो बागी मैं उनको इसलिए नहीं कहूँगा कि वो तो कांग्रेस पार्टी के है ही नहीं। उनकी प्राथमिक सदस्यता कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई पार्टी के पद पे नहीं रहे, कोई संगठन में नहीं रहे, प्राथमिक सदस्यता भी उनकी नहीं है, तो बागी का तो कोई अर्थ होता नहीं है। वो तो सब लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं जनता के बीच में और जनता का कोई रेस्पॉन्स उनको मिल नहीं रहा। तो ऐसे में बागी होने का जो अपन ये तमगा लगाए उन पे, तो बागी तो मैं उसको कहूँगा जो कांग्रेस से पार्टी से पहले कोई विधायक का चुनाव लड़ा हो, कोई जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा हो, प्रधान का चुनाव लड़ा हो और वो पार्टी छोड़ करके और दूसरी पार्टी में शामिल हो, या पार्टी छोड़ करके फिर निर्दलीय जाकर के लड़े, हम उसकी बागी की बात करें। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं है। ये सब लोग अपनी बात करें, जनता उसको लगातार नकार रही है। ग्राउंड जीरो की आपने बात की, हमने कुछ आपके ग्राम पंचायतों का अभी दौरा किया। उदयिया एक ग्राम पंचायत है, वहाँ के माइनॉरिटी के सरपंच भी है। उनका ये कहना है कि माइनॉरिटी के जो इलाके हैं उनमें आपने विकास में भेदभाव किया है। माइनॉरिटी के विकास में तो सरपंच साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। माइनॉरिटी का विकास तो पिछले जो 50 साल में नहीं हुआ, वो मेरे समय में हुआ है। बालिका छात्रावास के लिए हम लोगों ने ज़मीन अलॉट कराई है, आज तक नहीं हो पाई। ईदगाह के लिए ज़मीन अलॉट की है, आज तक नहीं हुआ। कब्रिस्तानों को, 4 बड़े कब्रिस्तानों के लिए गंगापुर में उनको 15-15 लाख रुपए दिए हैं, आज तक नहीं हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में पावटा है, महानंदपुर है, इधर से और भी जो मुस्लिम गांव हैं, उस सारे गांवों में, इवन दैट चूली तक में, हमने जो भी कब्रिस्तान थे उन कब्रिस्तानों के लिए पैसा दिया है, उनके सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विकास के लिए ये सब काम किया। उर्दू की जो मांग की थी, वो उर्दू के सब्जेक्ट भी सब जगह मैंने यहाँ खुलवाए हैं। और बड़ी उदयी में जहाँ पर वो बात कर रहे हैं, वहाँ बड़ी उदयी में
बहुत बड़ी योजना 13 करोड़ रुपए की योजना, पेयजल योजना, वो उनको स्वीकृत करवाई है। वहाँ पर पीएचसी की मांग पिछले 25 साल से थी, वो पीएचसी की मांग भी अभी हमने स्वीकृत करके उनको दी है। कोई काम ऐसा अधूरा रहा नहीं है। उनके डिप्सिया से जोड़ने वाली सड़क की मांग थी, वो भी हमने पूरी करवा दी। एक के बाद अभी गिनाने लगूँ, अभी 50 काम हो जाएंगे। सरपंच साहब ये कह रहे हैं कि भेदभाव किया है, गलत बात है। जब मुख्यमंत्री पिछले वर्ष यहाँ पर दौरे पर आए थे और मंडी में कार्यक्रम था, हमने भी उसको कवर किया था। उस वक्त भी जब पीएचसी का हॉस्पिटल का यहाँ पर शिलान्यास किया था, लोगों की सबसे बड़ी मांग थी पेयजल से संबंधित। अभी तक क्या उन लोगों तक पानी पहुँच गया है? और ईआरसीपी का एक सबसे बड़ा मुद्दा है पूर्वी राजस्थान का। पिछले दिनों आपने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का घेराव भी किया था इसे। पेयजल के मामले में कसाना जी, पेयजल के हमारी 2 स्कीमें हैं। एक तो चंबल से जो पहले से स्कीम बनी हुई थी, उस स्कीम को पूरा करने का काम है, वो प्रगतिरत है। जहाँ पाइपलाइन नहीं बिछी है वो पाइपलाइन बिछ रही है, जहाँ टंकियाँ नहीं बनी थी वो टंकियाँ बन रही है। उसमें इंटेक वेल से लेकर के और फिल्टर प्लांट तक जो पानी लाने का काम है, वो पानी लाने का काम भी हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। उसके लिए भी अलग से फंड 15 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। उसमें 400 mm की नई पाइपलाइन डाल करके और पानी की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, वो स्कीम भी चल रही है। और इसके साथ साथ 4600 करोड़ रुपए की अलग से स्कीम जो चंबल से बनी है, वो भी स्कीम बहुत जल्दी लागू होगी। उसके भी टेंडर हो चुके हैं और वर्क ऑर्डर भी उसका जारी हो गया। आचार संहिता की वजह से रुका हुआ है, वो काम चालू होते ही पूरे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, बावनबास, नांदोती, गंगापुर, सवाई माधोपुर, टोडा भीम, सब जगह चंबल से पानी मिलेगा और पेयजल की कोई किल्लत नहीं रहेगी। ईआरसीपी का मुद्दा बहुत हमारे जीवन मरण का मुद्दा है। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के हम कोई कोर कसर नहीं रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो एमपीज हैं, उनकी ड्यूटी बनती थी, जनता ने बहुत उम्मीद के साथ उनको जिताया, लेकिन वो लोग वहाँ जाकर के नकारा साबित हुए हैं। उन्होंने कोई पैरवी नहीं की। वो प्रधानमंत्री जी को अगर कहते तो ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो सकती थी और सारा पैसा केंद्र सरकार अगर देती, इसमें 90% फंडिंग अगर वहाँ से हो जाती तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती। फिर भी राज्य सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अपने बलबूते पर इसको पूरा कराने का काम किया है। ईआरसीपी को लागू करा करके रहेंगे। ये 13 जिलों की बहुत बड़ी योजना है और हमारे यहाँ जीवन मरण का प्रश्न है, इसको जरूर लागू करवाएंगे। रामकेश जी, जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, कुछ लोग आपके सामने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक जिनसे आपका हमेशा विरोधाभास रहता है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो आपके पड़ोस की सीट जिले से सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वो बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे, क्या आपकी कम्युनिटी एकजुट रहेगी? ये कोई कम्युनिटी का चुनाव नहीं है, ये विचारधारा का चुनाव है। और डॉक्टर साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है। वो शुरू से आरएसएस के सदस्य रहे हैं, भाजपा के बहुत बड़े नेता रहे और भाजपा की बहुत ज़्यादा तरफदारी करते हैं। बीच में मनमुटाव हो गया तो राजपा बना ली, लेकिन राजपा को छोड़ करके वापस भाजपा में आ गए। अब भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनको। एक सर, सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी कह रहे हैं, पेपर लीक को लेकर जिस तरह से सरकार को लगातार घेरते रहते हैं, लेकिन जो महंगाई राहत कैंप सरकार ने लगाए और उसके बाद अब 7 गारंटियां सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, पार्टी संगठन ने दी हैं, कितना प्रभाव उनका रहेगा इस क्षेत्र में? आप प्रभाव तो देख रहे हैं, लोग मतलब उन योजनाओं का लाभ उठा करके नाच रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि 25 नवंबर कब आए और कब हम कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दें। जबरदस्त लोगों में उत्साह है। सरकार की योजनाओं का वास्तविक जो व्यक्ति जो पात्र है, वो पात्र व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और नायाब योजनाएं गहलोत साहब ने लागू की है और पूरे समाज में जो भी लाभार्थी है बहुत खुश है इन योजनाओं से। तो गंगापुर सिटी से कांग्रेस के प्रत्याशी रामकेश मीणा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से गहलोत सरकार की योजनाओं का प्रभाव है और 5 साल में क्षेत्र में जिस तरह से विकास किया है, उन विकास की योजनाओं के दम पर फिर से चुनाव जीतने का दावा किया है।